हेलो स्टूडेंट्स, आगे हमारा है 12वां प्रश्न कि 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या ओ ए और ओ बी दोनों है 12-12 सेंटीमीटर की। ए बी इसकी एक जीवा है जो केंद्र के ऊपर बनाती है कोण 60 डिग्री का। तो हमारे पास में इस वृत्त के लिए जो वृत्त की त्रिज्या है वो तो है 12 सेमी और केंद्र पर बनने वाला कोण है थीटा 60 डिग्री का। हमें ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड। तो वृत्तखंड होता है जीवा और वृत्त की परिधि के बीच का भाग। ए बी जीवा है और ये वृत्त की परिधि का भाग, तो इन दोनों के बीच का जो ये भाग हो गया, ये वाला भाग है वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और बाकी बचा हुआ भाग जो है वो है दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड ज्ञात कैसे होगा, इसके लिए हमें ओ ए बी त्रिज्या खंड ज्ञात करना होगा और उसमें से त्रिभुज ओ ए बी को घटाना होगा। तो सबसे पहले देखो इसमें कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अगर केंद्र पर बनने वाला कोण 60 का होता है तो ये बाकी दोनों कोण भी 60-60 के होते हैं, क्योंकि ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्या, इसलिए दोनों की लंबाई क्या होगी, समान। तो ये एक प्रकार से हमारे पास हम इसे समद्वि बहुत्रिभुज कह सकते हैं। और जो दोनों भुजाएं समान है उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, समान। ये कोण 60 का, तीनों कोणों का जोड़ 180, तो बाकी बच गया 120 डिग्री। दोनों कोण समान तो प्रत्येक क्या हो जाएगा 60-60 का, यानी तीनों कोण 60-60 के बनेंगे और ये बन जाएगा समबाहु त्रिभुज। तो त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। और समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज की भुजाएं समान होती है, कोण समान भुजा समान, तो जितनी त्रिज्या है उतनी इसकी भुजा बन जाएगी। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 12×12 और कोण का मान है 60/360 माइनस √3/4 गुणा भुजा होगी इसकी 12×12। 4 से 12 कट जाएगा 3 पर और 0 से 0 कट गई, 6 से 36 कट गया 6 पर और 6 से 12 कट गया 2 पर। 12 का गुणा करें 2 से तो बनेगा, 12 का गुणा करें 2 से बनेगा 24, 24 दूने 48, 48 और 4 52, ये बन गया 528/7। और √3 जो है इसका मान होता है 1.732, इसे हम 1.73 ही लिखते हैं इसके लिए। 12×3 = 36, तो 1.73 गुणा 36 बटा में कुछ नहीं बचा, इसके 4 कैंसिल हो गया। 528 में हम करते हैं 7 का भाग, तो ये आएगा 75.428 और 36 का 1.73 से गुणा करने पर आ जाएगा 62.28। अगर पॉइंट के बाद में तीसरा अक्षर 5 या 5 से बड़ा हो तो पहले में एक जोड़ के उसको उठाते हैं, तो ये बन जाएगा 75.43 माइनस 62.28। अब घटाने के बाद में ये हमारे पास बच जाएगा 13.15 वर्ग सेमी। तो ये हो गया हमारे 13.15 वर्ग सेमी। 528 में 7 का भाग करेंगे तो 75.428 आएगा माइनस 62.28। अब ये पॉइंट के बाद तीसरा अक्षर है वो 5 से बड़ा है, तो पहले अंक में हम 1 जोड़ देंगे, 2 की जगह 3 कर देंगे, 8 को हटा देंगे, तो ये 75.43 माइनस 62.28 हो गया, घटाएंगे तो बच गया 13.15। ये क्षेत्रफल हमारा आ गया लघु वृत्तखंड का, यानी इस भाग का आ गया। अब हमें ज्ञात करना है दीर्घ वृत्तखंड का। दीर्घ वृत्तखंड कौन सा है, इस वृत्त के टुकड़े को छोड़ करके बाकी ऊपर बचा हुआ जो भाग है पूरा वृत्त, इसे छोड़ करके वो हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो अब हम ज्ञात करते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और लघु वृत्तखंड का जो हमने पहले निकाला वही आ जाएगा 13.15।
पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 12 गुणा 12 माइनस 13.15। 12 का 12 से गुणा करें 144 बन जाएगा। 144 का गुणा कर लेंगे 22 से और उसमें 7 का भाग करते हैं। गुणा करने पर यह आएगा 3168 बटा में 7 माइनस 13.15 और 3168 में जब 7 का भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा 452.57 माइनस 13.15 और घटाने पर ये बच जाएगा 439.42 वर्ग सेमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।